पहले हमारी जो शिकायत होती थी मेजर वो ये होती थी कि एसएससी ना तो कैलेंडर निकाल रही है टाइम से, न रिक्रूटमेंट टाइम से ले रही है, ना पता है कि मेंस कब होगा, प्रीलिम्स कब होगा, रिक्रूटमेंट कब आएगी, एडवर्टाइजमेंट कब आएगा। ये वाली हमारी शिकायतें होती थी। पढ़ाई हम कर लेते थे लेकिन ये वाली शिकायत के चलते हमारा कहीं ना कहीं मोटिवेशन डाउन रहता था। इस बार एसएससी ने बिल्कुल डिफरेंट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है सीईटी का प्लान है अब, तो 2025 में सीईटी का प्लान इम्प्लीमेंट करने के लिए सारे रिक्रूटमेंट एक साथ निकाल दिए। 2024 का पूरा कैलेंडर आउट है आपके सामने। अब कमी रहेगी तो सिर्फ आपकी। इस वीडियो में ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आई ओपनिंग होगी, आपको कहीं ना कहीं ये एहसास दिलाएगी कि क्यों 2024 आपके लिए महत्वपूर्ण ईयर है और क्यों इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। देखो 7 मेजर रिक्रूटमेंट एसएससी की 7 का कैलेंडर यहाँ पे जारी कर दिए। 6 से 12 महीने तक आपको टाइम मिल रहा है। 6 महीने मिल रहा है आपको स्टेनो में, उसके बाद सीपीओ है, उसके बाद सीएचएसएल है, उसके बाद एमटीएस है, फिर सीजीएल है, उसके बाद स्टेनो नहीं सिलेक्शन पोस्ट है सबसे पहले, सिलेक्शन पोस्ट, और फिर सीजीएल के बाद में स्टेनो है, मैंने लिख के रखा है, और जीडी है एग्जाम। सारे एग्जाम एक एक महीने में लगभग 7 एग्जाम आप साल भर में दोगे। और इमेजिन 7 में भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपकी तैयारी को दोष दोगे या नहीं दोगे? जरूर देना पड़ेगा। और कैसे 7 एग्जाम को टैकल करेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखो सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट। सिलेक्शन पोस्ट के लिए आपको एक महत्वपूर्ण होता है आपका एक डिग्री, क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल स्किल के आधार पर एग्जाम लिया जाता है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, कई सारे ऐसे हिडन डिप्लोमा हो गए जिनमें उनका सिलेक्शन पोस्ट में रिक्रूटमेंट आती है। 1-2 पोस्ट आती है एक एक डिग्री के ऊपर। ये एग्जाम कंपेरेटिवली बहुत ईजी होता है। उसके बाद सीपीओ की बात करें, ये एग्जाम इसलिए ईजी हो जाता है क्योंकि काफ़ी लोग मेडिकली फिट नहीं होते। सीपीओ का मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा खासा होता है, इसमें मेडिकली फिट नहीं होते। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है, इस हिसाब से प्लानिंग करनी है। तैयारी तो बाद में आती है, इस हिसाब से प्लानिंग करनी है कि मेरा एज क्या है। एज का मतलब कि मेरा अच्छा पॉइंट क्या है। मैं मेडिकली फिट हूँ तो आई शुड गो फॉर सीपीओ। मैं क्या बोलते हैं बहुत अच्छा हूँ पढ़ाई में तो आई मस्ट गो फॉर सीजीएल। मैं मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग इन सब में अच्छा हूँ तो सीजीएल इज बेस्ट फॉर मी। मेडिकली फिट हूँ और थोड़ा बहुत ये भी कर लेता हूँ सीपीओ। मेरे पास एक अच्छी डिग्री है, ऐसी डिग्री है जो बाकी लोगों के पास कम है, ऐसा डिप्लोमा है जो सिलेक्शन पोस्ट में पूछा जाता है, हर बार मांगा जाता है, मेरे पास है तो यू शुड गो फॉर दैट। ऐसे प्लानिंग लेके चलनी है आपको 2024 में। इस साल को आपको बिल्कुल भी नहीं गंवाना। 3-4 चीजें मैं एंड तक आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। मैंने एक स्टेनो पे वीडियो बनाया, लाखों व्यूज आए उस स्ट्रेटेजी वीडियो पे। मैक्सिमम जो कमेंट थे वो ये थे, भैया स्टेनो इज नॉट दैट इजी बिकॉज स्टेनो स्किल बहुत हार्ड होती है। अरे हार्ड होती है लेकिन स्टिल एवरी ईयर पीपल आर गेटिंग सेलेक्टेड। अगर इतना ही हार्ड होता तो फिर तो 0 सिलेक्शन होना चाहिए ना, वहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है ना भाई। ये बहाने क्यों, मतलब क्यों बहाने? जब आप इस गंगा में कूद ही गए तो फिर वेट क्यों कर रहे हो कि कौन सी नाव आएगी, वो नाव मुझे ले जाए? जस्ट लर्न टू स्विम। तैरना पड़ेगा आपको खुद और वही सिलेक्शन दिलाएगा आपको। सबसे पहली बात तो मिनिमम 6 मंथ्स आपको सारे रिक्रूटमेंट के लिए मिल रहे हैं। इस सिलेक्शन पोस्ट के लिए 6 महीने, सीपीओ के लिए 7 महीने, सीएचएसएल के लिए 8 महीने है, एमटीएस के लिए 9 महीने है, सीजीएल के लिए लगभग 11-12 महीने, 1 साल का समय आपके पास है। बिलीव मी दिस इज द गोल्डन से गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मैं इसको कह सकता हूँ। स्टेनो का 12 मंथ्स है आपके पास, और जो जीडी का पेपर आने वाला है उसको तो 12 महीने से भी ज्यादा आपके पास समय बचा हुआ है। दूसरी चीज, सारे एग्जाम की तैयारी करनी है आपको। somebody saying कि जैसे मान लो इफ यू आर नॉट मेडिकली फिट यू कैन प्रिपेयर फॉर सीजीएल। अगर आपको मेडिकली फिट और सब कुछ है भगवान की दया से, जैसे मेरे पास मैं सीपीओ में भी सिलेक्ट हुआ, सीजीएल में भी सिलेक्ट हुआ, अच्छी खासी रैंक आई मेरे दोनों में, बिकॉज आई वॉज फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से मैं फिट था। तो वैसे मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो होते हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। यू नेवर नो कि किस में आपका लक काम कर जाएगा, है ना। लक फैक्टर भी एक आ जाता है। आपकी मेहनत तो है ही है, 99% मेहनत है, 1% लक आपका फैक्टर वहां पे आ जाएगा। तो उस हिसाब से करनी है। उसके बाद और भाई जिसका सिलेक्शन हो चुका है, मैंने पॉइंट लिखा हुआ है प्रॉपर्ली, जिसका सिलेक्शन हो चुका है प्लीज 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 एटलीस्ट डू नॉट गो फॉर द लोअर ग्रेड पे जॉब, क्योंकि मार्केट में यार देखो जॉब इतनी नहीं है। अपने भाइयों का भी नंबर आपको आने देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप रीअपियर ना हो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि देखो सबकी एक लालसा होती है कि अच्छी पोस्ट मिले, अच्छी लोकेशन मिले, उनकी लाइफ अच्छे से जाए, लेकिन उस चक्कर में लोअर ग्रेड पे की जॉब पे आप भर रहे हो अपने रिक्रूटमेंट का कुछ पोस्ट प्रेफरेंस में, तो कहीं ना कहीं वो एक अन्याय हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बारी आती है आपकी कि इनको करना कैसे। देखो पढ़ाई तो
करनी है, लेकिन 3-4 चीज़ें उसके अलावा भी आपको करनी पड़ेगी और साल भर करनी पड़ेगी। बंद कमरा में लेके, बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना लोग कि एकदम अपने आप को बंद कर लो एक कमरे में और सिलेक्शन ले जाओगे, तो वैसे भी सिलेक्शंस नहीं होते। ठीक है, सिलेक्शन होंगे लेकिन आपको कट ऑफ करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है, जो मैंने किया था, मैं तो जॉब के साथ करता था लेकिन फिर भी मैं लिमिटेड ही था उसमें। सबसे पहली चीज़ अपनी संगति, मैं नहीं बोल रहा संगति सुधारो, अपनी संगति चूज करो, सेलेक्टिव लोग अपने संगति में लाओ। अब 2 टाइप के एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप तैयारी करो। एक लोग वो है जो आपके 4-5 दोस्त ऐसे हैं जो उसी तैयारी के बारे में बात करते हैं कि कहाँ से मॉक लगाए, मेरे लास्ट मॉक में कितना स्कोर आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल गई उनको, उससे पढ़ लो, यहाँ पे एक वीडियो मिल गया इससे देख लो, ये स्ट्रेटेजी अच्छी है, ये फॉलो कर लो। एक तो हो गई ये एक संगति। दूसरी, आप कर रहे हो तैयारी बट बाकी जो आपके फ्रेंड्स है वो क्या कर रहे हैं, ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हैं। तो ठीक है, इसमें फर्क है, आपको बेसिक फर्क समझ आना चाहिए। तो वैसी संगति जो आपको कहीं ना कहीं आगे लेके जाएगी, इस एग्जाम में आपको हेल्प करेगी, वैसी संगति आपको रखनी पड़ेगी। अरे ये फैक्ट है। ठीक है, आपको लगे कि सब कुछ ठीक है, फालतू की ज्ञान है, ज्ञान की बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात। दूसरी चीज, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ आपको अपना मॉक टेस्ट रखना पड़ेगा। एसएससी एक ऐसा एग्जाम है, सब्जेक्टिव तो है नहीं, आपको रिटन एग्जाम तो लिखना नहीं है, आंसर राइटिंग तो है नहीं उसमें, आपको प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, वैसे वाला आपको ज्यादा से ज्यादा क्विज और मॉक आपको लगाते रहना है। प्लेटफॉर्म इनफाइनाइट प्लेटफॉर्म है, स्टिक टू वन प्लेटफॉर्म, और जो फेमस है उसके लिए जाइए। टेक्स्ट बुक फेमस है, जा सकते हैं आप, नो डाउट जा सकते हैं उसके लिए। और देखो कितने से भी कितने पुअर फैमिली से हो, मैंने अपनी जितनी हो सके मैंने हेल्प भी करी है, कई लोगों को मैंने बुक भी डिस्ट्रीब्यूट करी है, कई लोगों को टेक्स्ट बुक के पास भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट करे। टेक्स्ट बुक का पास बहुत सिंपल है, देखो आप 300-400 रुपये आता है, अभी वाला जो सेल चल रही है, फाइनल आ रहा है इंडिया का हिसाब से 269 में साल भर का पास, ये बड़ी सेल है, मतलब 269 में साल भर का पास, 270 रुपये ज़्यादा नहीं होते हैं। उसमें मेरा कूपन कोड ट्रू यूज़ करोगे, उसमें भी 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। पास प्रो लोगे आप 360 रुपये में। ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप टेक्स्ट बुक का पास लो और उसमें तैयारी करो, क्यूज दो, वहाँ के जो सेक्शनल क्यूज है वो दो, आप मॉक टेस्ट दो, बट उसके लिए आपकी पहले तैयारी तो अच्छी होनी चाहिए। और टेक्स्ट बुक का इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं मैं कि काफी लोग यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं, लाखों लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो आपको पता भी चलेगा एक्चुअल में कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कितनी आपकी तैयारी है। ठीक है, तीसरी चीज जो मैं बता रहा हूं आपको वो है यू नीड टू स्टॉप लुकिंग फॉर मोटिवेशन। आपको जो मोटिवेशन जो आपका एग्जाम क्लियर कराएगा वो मोटिवेशन है आपका इनर मोटिवेशन, आपका फैमिली का मोटिवेशन, आपके पेरेंट्स का स्ट्रगल का मोटिवेशन। दैट इज द मेन मोटिवेशन विच इज गोइंग टू सर्वाइव। सर्वाइव कैसे, आप देखते हो, अभी मेरा वीडियो देख लिया आपने, यू विल फील मोटिवेटेड, ऑब्वियसली यू विल फील मोटिवेटेड, बट आपको तो साल भर उस मैदान में टिकना है ना। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स ही है, उसके बाद मेंस है, उसके बाद बहुत कुछ है, साल भर उस एग्जाम में टिकना है। तो लुक फॉर द इनर मोटिवेशन, लुक एट योर पेरेंट्स, व्हाट दे आर डूइंग, हाउ दे आर स्ट्रगलिंग टू सेंड यू द कोचिंग और सेंड यू फॉर द लाइब्रेरी। है कितना स्ट्रगल कर रहे हैं वो, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। People are doing labor job to send their child or children to good coaching। तो वाला होता है रियल मोटिवेशन। और जिस बच्चे ने अपनी फैमिली की कंडीशन समझ ली, बिलीव में, जिस बच्चे ने अपनी फैमिली की कंडीशन समझ ली कि देखो मेरी फैमिली मुझे जॉब दिलाने के लिए, मुझे कोचिंग भेजने के लिए, मुझे लाइब्रेरी भेजने के लिए इतना स्ट्रगल कर रही है, वो जिंदगी में मेहनत से नहीं भागेगा, काम चोरी नहीं करेगा वो। तो ये वाला मोटिवेशन आपको बहुत स्ट्रगल, मतलब जो है ना स्ट्रगल करने की, वो ताकत देता है। और ऐसे वाले मोटिवेशन के लिए भागो। सब में चोरी कर लो, पढ़ाई आपको करनी ही पड़ेगी। एक तो बहुत इंटेलिजेंट होता है, जैसे मान लो कि मेरा एग्जांपल ले लो कि मैं अपने आप को इंटेलिजेंट मान लिया, हो नहीं वैसे, मान लिया, और कोई दूसरा बंदा जो धीरे 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 कछुए के चाल लगा पड़ा है और मैं अपने आप को खरगोश मान के बैठा हूं, तो इंटेलिजेंट हो ना, इंटेलिजेंट हुनर हार जाता है मेहनत के सामने। पढ़ाई करनी पड़ेगी, 1 साल अपने आप को झोंकना पड़ेगा। कट ऑफ कर दो, शादियां अगले साल अटेंड कर लेना। इस बार शादी अटेंड करने जाओगे तो सिर्फ खाना खा के आओगे, आपको कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी वहां पे। 2 क्वेश्चन लोग पूछेंगे, आपको जी चुरा के वापस भागना पड़ेगा। अगले साल आप शादी में जाओगे तो यू विल गेट रेस्पेक्ट।
लोग पूछेंगे, लोग हाथ मिलाने के लिए आगे आएंगे आपसे, बिकॉज वो आपने एक अचीव करा है। आपने अपने आप सेल्फ रिस्पेक्ट जब अचीव करके जाओगे तो आपको, अभी तो आप मिस भी कर दो शादी तो नोबडी इज गोइंग टू काउंट यू, यार वो नहीं आया भाई, शंकर नहीं आया, कोई नहीं याद करने वाला आपको। अगली बार अगर आप नहीं जाओगे तो कहीं ना कहीं लोग नोटिस करेंगे कि यार शंकर नहीं आया, फोन करो उसको, बुलाओ उसको। तो उस सिचुएशन के लिए 1 साल तो कम से कम आप लड़ो। इससे ज्यादा मैं आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, इससे ज्यादा आपको चीजों अपने आप समझनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, जी भर के पढ़ाई करो, 1 साल मेहनत कर लो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। और अब यहां तक आप आ ही गए इस वीडियो में तो मैं आपको एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप कमेंट करोगे, मेरे कहने पे आप कमेंट करोगे कि भैया अब मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊंगा और मैं इस बार एसएससी में जॉब लेके रहूंगा। और यही चीज हमें साल भर कंटिन्यू करते रहना है, कंटिन्यू जुड़ते रहना है, ठीक है। जुड़े रहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, आपको मैं मोटिवेट करता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा और आप क्या करते रहोगे, पढ़ाई, ठीक है। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।